नीतीश कुमार का नौकरशाह प्रेम जगजाहिर है। सरकार चलाने से लेकर पार्टी को हाँकने तक नेताओं से ज्यादा नौकरशाहों पर भरोसा करते हैं, चाहे उनके प्रधान सचिव दीपक कुमार हो या फिर उनके बेहद करीबी रहे आरसीपी सिंह। नीतीश कुमार अब 2000 बैच के ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा को जेडीयू ज्वाइन कराकर ये उन्होंने साबित कर दिया है कि उनका भरोसा नौकरशाहों से कम नहीं हुआ है। एक दौर में नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे आरसीपी सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा से वीआरएस लेने के बाद राजनीति में कदम रखा था और जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करने के बाद नीतीश कुमार ने पार्टी की कमान उनके हाथों में सौंपी थी। आरसीपी सिंह पार्टी में दूसरे नंबर के नेता थे और उन्हें नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, लेकिन किसी खास कारणों से नीतीश कुमार से उनका मतभेद हो गया और उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। देखिए, एनडीए में जो लोग भी हैं, जो एनडीए गठबंधन है, वह सत्ता के कारण है और उसके बाद सीबीआई, ईडी, आईटी के कारण से है, जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनके भय से है। जहां तक सिद्धांत की बात है तो उसमें के राष्ट्रीय जनता दल ही पार्टी है या इसके जो नेता हैं आदरणीय लालू जी, आदरणीय तेजस्वी जी, कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। अगर सिद्धांतों से समझौता करते तो लालू जी जेल नहीं जाते और आज तेजस्वी जी मुख्यमंत्री रहते। लेकिन जो लोग केवल सत्ता की राजनीति करते हैं उनके बातों का कोई भरोसा नहीं है। ठगेरों की जमात है, सब एक दूसरे को ठगते रहता है। ये कोई पहली दफा नहीं है जब नीतीश कुमार किसी आईएएस पर भरोसा किए हों। इस पार्टी के 7वें आईएएस है जिस पर नीतीश कुमार ने भरोसा किया है। इससे पहले एनके सिंह, पवन वर्मा, केपी रमैया, गुप्तेश्वर पांडे और आरसीपी सिंह, इस तरह के कई नेता हैं जिस पर नीतीश कुमार ने भरोसा किया। इतना ही नहीं, सुनील कुमार सिंह आईपीएस रह चुके हैं और वो जेडीयू कोटे से शिक्षा मंत्री हैं। अब जरा जदयू ज्वाइन करने के बाद पूरी तरह तेवर में लौटे मनीष वर्मा की इस बयान को भी सुनिए। पहले जब देखते थे कहाँ महिलाएं चलती थी, कहाँ बाहर जाती थी, 6 बजे लोग घर में। और आज इसलिए है कि लोग निर्भय होकर के पूरे बिहार में घूम रहे हैं। बिहार का विकास हो रहा है, हर क्षेत्र में बिहार का विकास हो रहा है। मैं यही कहूंगा कि आप कंपेयर कीजिए 2005 से। आप 2005 में बिहार कहाँ था और महाराष्ट्र और गुजरात कहाँ था और 2024 में बिहार कहाँ है, जो कंपेयर कीजिए तब आपको पता चलेगा बिहार कहाँ से कहाँ पहुंचा। नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को 2021 में पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, जिसके बाद वो पार्टी और संगठन दोनों के कार्यों को बड़े शिद्दत से देख रहे थे और नीतीश कुमार संगठनात्मक कार्यों में आरसीपी सिंह के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करते थे। वजह थी कि पार्टी और संगठन के कार्यों को जमीन पर उतारने वाले नेता की कमी थी, लेकिन अब मनीष वर्मा के दल में आने से यह कमी पूरी हो सकती है। मनीष वर्मा पिछले 12 सालों से नीतीश कुमार के साथ उनके साये की तरह हर समय साथ रहते हैं। देखिए, जब हम एक गठबंधन में हैं तो सब हम एक दूसरे को अच्छे लगते हैं और राजनीति में कहीं भी कोई आ जा सकता है। भारत में हर एक व्यक्ति को हर चीज़ का, राजनीति करने का, एक दूसरे के पास आने जाने का, राज्य में, देश में एक जगह से दूसरे जगह जाने का अधिकार है, इसलिए ये स्वाभाविक विषय है। बिहार सहित देश में नीतीश सत्ता से लेकर सियासत तक में नए प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में एक बार फिर एक स्वजातीय आईएएस पर विश्वास जताकर नीतीश ने बिहार की राजनीति को यह संदेश देने की कोशिश की है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उनके लिए अपनी जमीन, अपनी जाति और नौकरशाही ही हमेशा से उनके विश्वास पर खड़ी उतरी है, जिसे छोड़कर वे सियासत की सियासी पारी के विषय में सोच भी नहीं सकते हैं। पटना से न्यूज़ बाय स्कोप के लिए एसके राजू की रिपोर्ट।